ओम शांति। मुर्दे को बांधकर क्यों ले जाते हैं शमशान घाट? क्या आप जानते हैं ये रहस्य? नहीं जानते तो आज जान लीजिए। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको शमशान घाट ले जाते हैं और उसको बांध करके ले जाते हैं। अर्थी बनाई जाती है, लोग अर्थी बनाते हैं और मुर्दे को उस पर रखते हैं और बांधते हैं। लेकिन जो बांधने वाले लोग होते हैं, कितने भाई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कितने मुर्दों को ले गए होंगे, बांधा होगा, लेकिन उससे जो शिक्षा मिलती है वो हमें क्या शिक्षा दे सकता है, कितनी बढ़िया शिक्षा दे सकता है मुर्दा, वो आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा। जितना बढ़िया ज्ञान हमें मुर्दा से दे सकता है और इतना अच्छा ज्ञान कोई और आपको नहीं दे सकता है जो मुर्दा ज्ञान दे करके जाता है। क्या ज्ञान है मुर्दे का? देखिए, आपको बताते हैं। जब देखिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परंपरा है कि मुर्दे को जब ले जाया जाता है तो मुर्दे के ऊपर मुरमुरा, बतासा या मखाना फेंका जाता है जब रास्ते में अर्थी लेकर के जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब अर्थी लेकर के जाते हैं तो ये सारी चीज़ें फेंकते हैं और मुर्दे को बांध करके शमशान घाट तक ले जाया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले तो उसको बांधते हैं, कस के बांधते हैं और माना अच्छे से बांधते हैं अर्थी पर। अगर कहीं थोड़ा बहुत जिंदा हो तो निकल ही जाए प्राण, ऐसा कस के बांधते। क्यों बांधते हैं कस करके? बांधने का मतलब क्या है? बांधते इसलिए हैं कि बंधने का कारण क्या होता है कि मुर्दा अकड़ जाता है। मतलब जैसे किसी की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर का त्याग करती हो, जब आत्मा निकल जाती है तो थोड़ी देर के बाद शरीर अकड़ जाता है। जैसी स्थिति में शरीर होगा वैसे हाथ पैर सीधे हैं, टेढ़े हैं, जैसे हैं उसी स्थिति में होता है और वो फिर अकड़ जाती है बॉडी। और जब अकड़ जाते हैं तो फिर बांध करके ले जाया जाता है। तो अकड़ता कौन है? मुर्दा। अकड़ने का स्वभाव मुर्दे का है, लेकिन आज जिंदा आदमी को भी हमने अकड़ते हुए देखा है। तो अब बताओ कि ये मुर्दा है या नहीं? झुकता वही है जिसमें जान होती है। जो अकड़ना तो मुर्दे का काम है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है और अकड़ खास करके मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, इसलिए उसको बांधा जाता है कि कहीं गिर ना जाए। इसलिए सभी को याद रखना चाहिए कि जीते जी अगर अकड़ रहे हो तो थोड़ी अकड़ को कम कर लेना चाहिए। मुर्दे से सीख लो, उसकी भी अकड़ ना चली। जो चिता पर जल रहा है तो क्या हमारी चलेगी? और तुम और हम जैसे कितने जल गए और उनकी राख बन गई। तो सबसे पहला तो देखिए मुर्दे को बांधा जाता है और दूसरा मुर्दे के ऊपर मखाने, बतासे या मुरमुरा, कहीं बतासा कहीं मुरमुरा है, कहीं मखाने हैं, कहीं बतासे बरसाने की परंपरा है। हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपरा है, लेकिन बरसाया जरूर जाता है। अब क्या आप जानते हैं कि आखिर मुर्दे के ऊपर ये चीज़ें क्यों बरसाई जाती हैं? मुरमुरा है, बतासा है, मखाने हैं, ये क्यों बरसाए जाते हैं? और इन तीनों का स्वभाव एक जैसा है। मुरमुरा, मखाना या लाई ये क्यों बरसाए जाते हैं या बतासा बरसाते हैं? मतलब क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसका रहस्य क्या होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको बताते हैं कि जो मुरमुरा होता है या मखाने होते हैं वो अंदर से फूला हुआ होता है, बतासा भी फूला हुआ होता है, मखाना भी फूला होता है और लाई तो बहुत फूली होती है। लेकिन जैसे ही पाँव रखा जाता है और ये पिचक जाते हैं, आपने देखा होगा मखाने पर जैसे ही पैर रखा जाएगा एकदम चिपक जाएगा, पिचक जाएगा, और लाई पर या बतासे पर जैसे ही पैर रखा जाएगा एकदम वो पिचक जाते हैं। तो मखाना वर्षा करके ये मैसेज देते हैं समाज को कि देख लो कि जब तक ये आदमी जिंदा था, जब तक ये व्यक्ति जिंदा था तो ये भी फूला फूला घूमता था कि अरे मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। अभिमान की हवा भरी हुई थी इस व्यक्ति के अंदर, अभिमान की हवा। समझना आप बात को। जो माताएं बहनें होती हैं वो भी, उनके अंदर भी बहुत ईगो रहता है। कई मन अच्छे जैसे सोने के आभूषण पहने रहते हैं, हमारा मंगलसूत्र है, हमारा ये है, हमारा हार है, हमारा ये है, तो उनके अंदर भी अभिमान की हवा भरी रहती। और जो भाई लोग पुरुष रहते हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, उनके पास अगर 2-5 लाख आ गए, 2 पैसे आ गए तो वो और छाती फुला फुला करके चलते रहते हैं। लेकिन याद रखना, छाती फुला करके ज़्यादा नहीं चलना चाहिए।
तो मखाना इसलिए बरसाया गया दुनिया को बताने के लिए कि देख लो, जब तक ये व्यक्ति जिंदा था और ये व्यक्ति अभिमान में चलता था, घमंड था, और अब पड़ा है इसकी सारी अकड़ निकल गई और इसकी उठने बैठने की हिम्मत नहीं है और ये पिचक गई। ऐसी एक दिन सभी को जाना है, हमारी और आपकी सभी की हवा निकल जाएगी। ये घमंड किसका रहा है आज तक, किस बात का घमंड करें हम। इसलिए मखाना बरसा करके मैसेज दिया जाता है, लेकिन दुनिया में लोग सीखते तो कुछ नहीं है। तीसरी चीज़, मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा भी है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बरसाए भी होंगे, सभी ने देखा होगा और सभी ने पैसा बरसाया होगा। क्या बरसाते हैं? कोई 10 का नोट बरसाता है, क्या 20 का बरसाता है, 50, 100 या 500 का नोट बरसाता है? क्या नोट बरसाते हैं? या 1 रुपये का, 1 का सिक्का, 2 का, क्या बरसाया जाता है? तो मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने का क्या मतलब है? ये क्या शिक्षा दे रहा है हमें मुर्दा, और समाज हमें क्या सिखाना चाहती है? क्या इसका तात्पर्य है पैसे बरसाने का? तो देखिए, इसका ये तात्पर्य है कि जब तक ये व्यक्ति जिंदा था, जब तक ये आदमी जिंदा था, तब तक ये पैसा 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 करता था। और व्यक्ति आज भी देख लो जो जिंदा है, वो सुबह जब से उठता है और रात को जब तक सोता नहीं है, तब तक उसके दिमाग में पैसा पैसा ही चलता रहता है। कहाँ से आएगा, किससे लेना है, किसको देना है, व्यापार में क्या घाटा हुआ, कितना किसको दिया है, कितना किससे लेना है, कैसे बढ़ोतरी होगी, कैसे इनकम होगी। पूरा दिन भर 24 घंटे व्यक्ति के दिमाग में पैसा पैसा पैसा, बस वही चलता रहता है। कोई जॉब करने वाले होते हैं तो वो सोचते रहते हैं कैसे और इनकम बढ़े, कैसे और कुछ ना कुछ और अलग से कुछ किया जाए। माना कि व्यक्ति के दिमाग में बस पैसा और सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसा। अब ये जब मुर्दा के ऊपर पैसे फेंके जाते हैं, तब ये मैसेज दिया जाता है समाज के लिए कि जब ये व्यक्ति जिंदा था तब पैसा पैसा करता था, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता था, पैसों के लिए भाई भाई से लड़ता था, पैसों के लिए पत्नी से लड़ता था, पैसों के लिए पति पत्नी लड़ जाते थे, और पैसों के लिए बाप बेटे लड़ जाते थे। पैसों के लिए इसने सारे संबंध खराब कर दिए, और पैसों के पीछे तो कई बार व्यक्ति अपने रिश्तों को भी भूल जाता है। ऐसी सीन सामने देखने को मिलती हैं। और अब पैसे इसकी छाती के ऊपर पड़े हैं, इसके ऊपर पड़े हैं। जब मुर्दा होता है ना, तो उसके ऊपर पैसे फेंकते हैं कि पैसे छाती पर पड़े हैं, पैसे तेरे चारों तरफ पड़े हैं, और अगर हिम्मत है तो इन पैसों को उठा करके दिखाओ। पैसे के लिए मरने वाला आज मर गया, और आज तेरी छाती पर पैसे पड़े हैं, इसलिए पैसे पैसा ना करो। इंसानियत पैसे से बड़ी होती है, रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। इसलिए पैसे को जो इतना महत्व देते हैं दुनिया के लोग, इसलिए मुर्दे पर पैसे बरसाकर समाज को शिक्षा दी जाती है कि ज़्यादा हाय पैसा ना किया करो, क्योंकि मरने वाला तो सब छोड़ करके गया है। जब तक जिंदा था तब तक ये भी पैसा मेरा मेरा करता था, और मर गया तो एक चवन्नी लेकर के नहीं गया है। आप लोग जाएंगे? कोई जा सकता है पैसा लेकर के? क्या बताइए। तो मुर्दे से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, मुर्दे से बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। हम और आप सभी एक दिन मुर्दा हो जाएंगे। ये समय, ये प्रकृति किसी को भी नहीं छोड़ती है। याद रखना, अगर आज आप जवान हैं तो कल आप बूढ़े होंगे, और अगर आज आप बूढ़े हैं तो कल सैया आपको भी तैयार मिलेगी, मृत्यु की सैया जिसको कहा जाता है। इसलिए अकड़ किस बात की प्यारे, सोचिए, आप खुद विचार कीजिए, अकड़ किस बात की। और एक शिक्षा और, देखिए आप सभी ने देखा होगा कि मुर्दा जब जलता है तो जलने के बाद क्या बचती है? क्या बचती है जलने के बाद? सिर्फ राख। और इस दुनिया में आप सभी जानते हैं कि जो लोग हैं, कितने लोग हैं जिनकी एक दिन राख हो जाएगी, जिनका शरीर एक दिन राख हो जाएगा। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो एक दिन जल करके राख हो जाएंगे? सभी। इस दुनिया में जो भी हैं सब एक दिन जल करके राख हो जाएंगे। एक दिन हम सभी राख बन जाएंगे, जो भी हैं राख बन जाएंगे, और 50 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाएगी। पूरी राख कितने रुपए का घड़ा होगा? 50 रुपए का। आज जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हम और आप सभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बिस्तरों में, बड़े बड़े बेडों पर, बड़े बड़े डल्लब के गद्दों में सोते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, और बड़े बड़े आलीशान महलों में रहते हैं।
बंगलों में रहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब से निकल कर के एक दिन आपको 50 रुपए की घड़ी में समाना है। अंतिम यात्रा आपकी गाड़ी पर नहीं, कंधों से होकर के जाती है। गुजरते हुए एक 50 रुपए की घड़ी में आप समा जाओगे और लोग कहेंगे फलाने की अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज का इंसान कल की अस्थियां है। अब बताओ कि घमंड किस बात का करें हम? सोचिए आप, जमीन का करें, जायदाद का करें, परिवार का करें, पैसे का करें, किस बात का घमंड करें? क्या बन जाओगे आप एक दिन? राख मुट्ठी भर राख बन जाओगे। कितने रुपए के घड़े में आ जाओगे? 50 रुपए का। इसलिए हमेशा आपको याद रहे कि एक दिन हम सिर्फ 50 रुपए की घड़ी में आ जाएंगे। इस घड़ी में हमें समाना है, अकड़ किस बात की रखें? इसलिए इंसानियत का परिचय दो, अकड़ का नहीं। अकड़ अगर रावण की चली हो तो आप बता दो, जिसकी लंका सोने की थी उसकी नहीं चली, तो हमारे और आपके घर तो मिट्टी के हैं, मिट्टी और पत्थर के बने हैं, तो हमारी और आपकी क्या चलेगी? आज किसी का घर सोने का तो नहीं है, सभी के घर मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं। जब सोने के घर वाले का घमंड ना टिका तो माटी के घर वालों का घमंड कितना टिकेगा? इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहकर ये भाव रखना चाहिए कि संपत्ति सब रघुवती के आही, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। आदमी को आज जरा भी मिलता है तो बड़ा घमंड आ जाता है। इसलिए कभी किसी का किसी भी प्रकार से किसी भी प्रॉपर्टी पर कभी कोई अधिकार या ईगो या अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमें और आपको सभी को एक दिन इस संसार से विदा लेना है और ये सब चीज़ें जिस पर घमंड दिखा रहे हैं वो यहाँ छोड़ कर के ही जाना है। और एक मैसेज इस संसार को दे करके हमें छोड़ करके चले जाना है। इसलिए कभी किसी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। ओम शांति।